श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप भी जो है बालाजी महाराज के भक्त हैं और आप भी डेली जो है बाबा की दिनचर्या में पूजा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो है नॉर्मल तरीके की पूजा का पता चले कि किस विधि विधान से जो है हमें डेली बाबा को पूजा करनी चाहिए, तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपका परिवार मंगलमय हो, खुशमय हो, ऐसी कामना करते हैं श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए। अब जैसा कि हमारी जो दिनचर्या है वो धीरे धीरे व्यस्त होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा हमारा जो जीवन है एक किस्म का उलझता जा रहा है और हमारे कार्य गति के अनुसार जो हमारी जो जीवन में जरूरत बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से हमारी पूजा भी कहीं ना कहीं घटती जा रही है। हमें जो डेली जीवन में हमें किस प्रकार की पूजा याचना करनी चाहिए हम, ताकि हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमें किस प्रकार की ऐसी हमें पूजा याचना करनी चाहिए। तो मैं आज डेली जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए जो बालाजी महाराज तक हमें पहुंचा सके। कहीं हम उस पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे। कई बार मन में क्वेश्चन होता है, अब बहुत से व्यक्तियों का मेरे पास इस प्रकार का भी सवाल आता है कि क्या बात, पता नहीं गुरुजी, हम तो बालाजी से इतने समय से जुड़ रहे हैं लेकिन बालाजी हमारी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है भैया, प्रार्थना वो सभी की स्वीकार करते हैं और देरी है प्रभु के श्री चरणों में, लेकिन अंधेरी कहीं नहीं है। और देरी हो सकती है वो भी क्योंकि कईयों की पूजा जो है प्रभु तक पहुंचती है। देखिए अब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें स्नान होकर या सुबह 4 बजे भी कई व्यक्ति पूजा करते हैं, जो सुबह 4 बजे वो पूजा याचना करते हैं वो साधना से युक्त होते हैं। कोई साधना कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई ध्यान पूजा कर रहा है। पूजाओं के कई रूप हैं, एक नहीं है। साधना, सिद्धि करना, समझ गए, और जप तप करना, तो ये सब अलग अलग मेथड से आपने, मैं एक डेली जीवन के अंदर जो पूजा होती है मैं उसके लिए बता रहा हूं, ताकि बहुत से लोग नौकरी वाले भी हैं, जो हम ग्रस्त जीवन में हैं, हमारे लाइफस्टाइल, आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से जो पूजा हो रही है उस पूजा के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। आपको स्नान आदि कर कर उसके दौरान आपको एक कंटिन्यू एक धोती लेनी चाहिए, उसको बांधकर, जो पुरुष है उस धोती को बांधकर, और श्री जैसे कि ऑरेंज कलर की कोई धोती ले ले या कोई वाइट कलर की धोती ले ले, और उसके दौरान अगर वो जनेऊ वगैरह डालता है तो ठीक है, नहीं डालता तो अगर जनेऊ की प्रक्रिया होती है, अगर जनेऊ का भी पूजन होता है, वो रूल होते हैं। चलो मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक जनरली पूजा बता रहा हूँ, नहीं तो आप भी चल जाओगे। तो उस दौरान क्या है, आप अपने मंदिर के अंदर बैठकर जो भी मंदिर के जो बर्तन हैं उनको सबसे पहले आपको राख से धोना चाहिए। राख से बर्तन जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। मंदिर के बर्तन जैसे कि दीपक, कांसे की थाली, ये मंदिर में होने चाहिए। लोटा तांबे का होना चाहिए, घंटी पीतल की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से होना चाहिए। और घर के मंदिरों में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती मूर्तियों की, क्योंकि कई बारी हम मूर्ति ऐसी लगाते हैं जो घर के मंदिर में परमानेंट नहीं वो होती। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियां होती हैं, घर में कई बारी हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं करवाते। तो उन मूर्तियों को, जैसा कि आप हर महीने की पूर्णिमा को स्नान भी करवाना चाहिए। जो मूर्तियां आपके मंदिरों में हैं उन मूर्तियों को, जो कि
पत्थर की मूर्ति है या कोई पित्तल की है या कोई धातु की मूर्ति है तो उनको स्नान करवाना चाहिए। आपको कच्चा दूध या पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत के बाद गंगा जल से भी थोड़ा सा उनको स्नान करा के फिर शुद्ध पानी से स्नान करें। और जिस पानी से मूर्तियों को धोते हो उस पानी को अपने घर के छत के ऊपर चारों कोनों में डाल देना चाहिए। उसके दौरान जब मूर्ति को, और फिर एक कॉटन का कपड़ा लेकर, लाल रंग का कपड़ा लीजिए कॉटन का, उससे मूर्तियों को आपने स्नान करवाकर, अगर आप वस्त्र वगैरह पहनाते हो तो वस्त्र वगैरह भी पहनाइए। मूर्ति साफ सुथरी होनी चाहिए, मंदिर स्वच्छ होना चाहिए आपका बगैर। और आपको जब आप पूजा याचना कर रहे हो तब आपको एक, अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो या कोई माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो आप एक ही ऊन का आसन बनवा लीजिए। ऊन को पवित्र माना जाता है, ऊन का आसन बहुत पवित्र होता है। और कुशा का आसन भी बहुत पवित्र माना जाता है। कुशा का आसन भी ले सकते हो आप और ऊन का आसन भी ले सकते हो। और एक मंत्र की माला, अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। अगर मंत्र की जाप नहीं कर रहे तो नॉर्मल माला कोई भी आप ले सकते हो, उससे भी आप मंत्र का जाप, तुलसी की माला भी चल सकते हो। लेकिन जाप के लिए रुद्राक्ष की माला वो सही रहती है, जपने में मोटे मोटे दाने होते हैं तो सही रहती है। अब आपको हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक समय, कोई भी अपने 24 घंटे में जिस समय आप श्री बालाजी महाराज को 1 घंटा 1.5 घंटा आप दे सकते हो या आधा घंटा, 1-1.5 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, तो 15-20 मिनट भी, जो भी अपने जीवन में सुबह के समय कोई एक समय आप पकड़ लीजिए। उस समय पर बैठकर बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको ओम सीताराम की माला का जाप कीजिए। पहले प्रभु के श्री चरणों में, अगर हनुमान जी को खुश करना है तो उन्हें राम नाम देना बहुत जरूरी है। अगर आप राम नाम का स्मरण नहीं करोगे तो हनुमान जी को, क्योंकि उनकी शक्तियां ही उजागर जब ही होती हैं, क्योंकि राम नाम से उनकी आत्मा जो है वो तृप्त रहती है। और राम नाम से ही वो सबसे पहले, क्योंकि आपने कहा ना बाबा राम राम, एक बार बोल के देखिए आप प्यार से, बाबा राम राम। कभी अपने मंदिर में बैठोगे तो एक बार यही प्रार्थना करनी है कि बाबा राम राम। तो इस प्रकार से आप जब प्रार्थना करोगे तो हनुमान जी तक आपकी, क्योंकि राम नाम का जवाब जरूर आएगा, चाहे किसी रूप में आए। ये सच्चाई है। जब आप कभी भी अपने मंदिर में बैठकर एक बार प्यार से ऐसे बोल के देखना, आपको वाकई में अंदर से जो फीलिंग उत्पन्न होगी ना, वो उसका आप जो व्यक्ति करेगा वो आनंद वही पा सकता है। तो उस प्रकार से आप देखना कि आपने जैसे हनुमान चालीसा ही पढ़ दी, जब आप प्रभु के आगे, बाबा की जो मूर्त आपके सामने होगी और जब आप उनको राम राम करोगे, चाहे माता दुर्गा की मूर्त है, चाहे जय माता की करो या राम राम करो या शंकर भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो ये आपके अंदर की भावना, देखो कोई भी पूजा याचना कर तो 10 मिनट के लिए शांति, आपका जो चाहे मंदिर में दरबार लगाओ, 10 मिनट की पूजा हो पर शांति से हो। और उसमें माला जाप करने के बाद हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ कर रहे हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करो। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो उसके बाद आरती जरूर करो, आरती जरूर करो, क्योंकि कई बार हमारे बोलने में कोई अगर त्रुटि रह जाती है तो आरती में वो पूर्ण फल हो जाता है। अगर कोई भी पाठ पूजा का हम करते हैं तो आरती में वो पूरा हो जाता है। तो आरती जरूर कीजिए। आरती करने के, मैं जनरली पूजा बता रहा हूं, सूर्य का जल का लोटा, अगर आप सूर्य को जल देते हो तो अपना नित्य नेम के हिसाब से सूर्य को जल दीजिए 10 बजे से पहले। हाँ, वो हमने वीडियो बना रखी है सूर्य को जल कैसे देना। ये नहीं कि जितनी तपस में सूर्य जाएगा तो देखो, उगते सूर्य को दोगे तो अलग अलग परिवर्तन है जीवन में। अगर उगते सूर्य को दोगे उनको, अगर और धीरे धीरे जैसे जैसे तपस की तरफ सूर्य जाएगा उस हिसाब से रिएक्शन आपकी बॉडी पे हो जाएगा। एक समय कोई भी दीजिए, कोई भी एक समय दीजिए पूजा याचना के लिए, वो समय का नित्य नेम बना दीजिए। उससे पहले ये प्रण कर लीजिए कि मैं ना तो चाय का प्याला पीऊंगा, ना मैं कोई चीज खाऊंगा, मैं पूजा याचना करके ही अपने घर मुख में अन्न ग्रहण करूंगा। इस प्रकार का प्रण कर लीजिए। और उसके बाद जब भी आप पूजा याचना करके उठते हो और जब आप पूजा याचना करते हो तब आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होगा। हनुमान चालीसा को कभी रट्टाफिकेशन में नहीं पढ़ना चाहिए।
आपने हमेशा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बनरू रघुबल बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार रामा सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दहु मई हरु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अब इस प्रकार का आपने अपने मुख से स्मरण करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मान लो उसको ना अपने देख के बेशक पढ़ो, रट्टाफिकेशन में नहीं पढ़ना। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोक जागर, बहुत से लोग इस प्रकार से करते हैं और वो कहते हैं हमारा चित्त नहीं लगता। आपको हनुमान चालीसा एक बार देखकर बढ़िया तरीके से पढ़िए और उसके बाद जब तक आपको पता ही नहीं है कि श्री गुरु चरण, मान लो उसमें उसका अर्थ क्या है, अर्थ वाली हनुमान चालीसा लाइए। जब तक जिस चीज का अर्थ ही नहीं पता तो हमें उस चीज की वैल्यू का भी नहीं पता होगा। अगर किसी को कह दिया कि राम नाम में, अगर आज राम नाम को आप इतने जाप कर दीजिए और आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो लोग राम उसकी खोज में लग जाएंगे। क्योंकि यही चीज है कि जब हनुमान चालीसा के अंदर या कोई भी पाठ करते हो या दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हो या कोई भी आप कंटिन्यू या सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ तो 1.25 घंटा या आधा 1 घंटे से पहले होता नहीं है, तो मैं तो सिर्फ 15 मिनट की पूजा के बारे में बता रहा हूं। तो आपको जो भी कोई जाप करो या कोई मंत्र, उक्त मंत्र कोई भी उठा लीजिए, उस मंत्र का भी अगर आप जाप कर रहे हो तो कंटिन्यू प्रयास करके अपना गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर, अपने गुरुदेव का स्मरण कर कर कंटिन्यू जाप कीजिए। और जाप करने के बाद आपको आसन जरूर उठाना है। बहुत सारे लोग ये जब भी हम मत्था टेक, ऐसे इस प्रकार से मत्था टेक कर और शरीर पर हाथ फेरिए इस प्रकार से, जय श्री राम जय श्री राम, इस प्रकार से हाथ फेर कर जब आप कार्य करोगे, उसके बाद प्रभु की कृपा आपको खुद को महसूस होगी। थोड़े समय बाद आपको खुद को, लेकिन कंटिन्यू नियम बनाकर आप, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैंने दीपक लगा दिया, धूप लगा दी, देखो पूजा तो वो भी जाती है, पर एक नियम जो होता है ना, क्योंकि अगर कोई देवता को आप खाने पे बुलाओगे ना तो वो भी आपके नियम से आएंगे। अगर कोई पूजा याचना, अगर हमने 41 दिन के सुंदरकांड के पाठ रखे या 21 दिन के सुंदरकांड के पाठ रखे, तो उनका भी जब आह्वान करोगे ना, अगर आपने उनको 2:30 बजे का समय दिया है पाठ सुनाने का, तो वो 2:30 बजे ही आते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप राम नाम का सिमरन अपने मुख से करने लग जाओगे, चाहे वो 9 बजे कर रहे हो या 8:30 बजे कर रहे हो, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा किसी को भी, क्योंकि मैंने जब शुरू में ही आपको बता दिया कि पूजा का अलग अलग कार्य है। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई साधना करता है, कोई सिद्धि करता है, तो अपनी अपनी कोई उपासना करता है। तो ये सब अपने अपने तरीके हैं किस प्रकार से। कोई लोग, कई लोग रात्रि को पूजा करते हैं, कई लोग साधना के लिए पूजा करते हैं, तो कई लोग सिद्धि के लिए पूजा करते हैं। तो हर चीज का एक नियम है, नियम के अनुसार पूजा करोगे तो 100% प्रभु तक जाएगी। जिस दिन नियम को आपने भ्रष्ट कर दिया, चाहे आप बाहर जा रहे हो, ये बात अब कई लोग ऐसे मन में विचार होगा कि हम तो अंदर जाना, हमारे हफ्ते में 2 बार बाहर भी आते हैं। तो अगर बाहर भी जा रहे हो तब भी आप पूजा का विधान ये रखिए, कहीं भी बैठ जाइए, चाहे सोफे पे बैठ के पूजा कीजिए, पर आपके हृदय साफ होना चाहिए। तो मैंने ये कुछ आपको बताया है और इस तरीके से अगर आप पूजा याचना करोगे, यकीन मानिए बहुत जल्दी श्री बालाजी महाराज आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे और आपको मन वांछित फल भी देंगे। मजा भी बहुत आएगा और खुद को भी एक ऐसा लगेगा कि मेरा एक नित्य नेम है। अगर आपको खुद को अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मेरा एक नित्य नेम है, चाहे मैं बालाजी महाराज की पूजा में 10 मिनट देता हूं या मैं 15 मिनट देता हूं या मैं 20 मिनट देता हूं, लेकिन मैं नित्य नेम से देता हूं। नित्य नेम किसी भी चीज का हो, वो आपको फलीभूत बनाएगा ही बनाएगा। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगलमय कामना आपके परिवार के लिए, खुश में रहे आपका परिवार, बालाजी की भरपूर कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय